अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। BMC VTC उर्दू सेक्शन में उर्दू चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वाला वीडियो आपको VTC उर्दू के माध्यम से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप BMC VTC उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय है हिंदी, और इकाई जो पढ़ रहे हैं हम वो इकाई है पहली इकाई का जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाठ क्रमांक 2 झुमका, जिसे लिखा है सुशील सरित जी ने, और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे झुमझुमका पार्ट 1। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए पार्ट 1, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं झुमका पार्ट 2, जिसे लिखा है सुशील सरित जी ने, और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले ये वाला मैसेज ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 2 झुमका, जिसे लिखा है सुशील सरित जी ने। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 इसका, ये पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने सुशील सरित जी का परिचय देखा था कि सुशील सरित जी हिंदी में कहानियाँ, निबंध लिखते थे और उनके अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती थी। उसके बाद वर्णनात्मक कहानी देखी हमने। वर्णनात्मक कहानी किसे कहते हैं? जीवन के किसी घटना को रोचक अंदाज से पेश करने को वर्णनात्मक कहानी कहते हैं। और इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि किस तरह इंसानियत के काम करना चाहिए, दूसरों पर एहसान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। इस तरह का संदेश हमें इस सबक में मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कांति का जो है झुमका खो गया था। झुमका खोने के बाद वो अलग अलग अलमारी में ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, और ये बात उसके पति सर्वेश को भी पता नहीं थी। पिछले अभी कुछ ही दिन पहले उसने क्या खरीदी? झुमका खरीदी थी, लेकिन झुमका उसे मिल नहीं रहा था, और उसका जो पति था उसे ये बात पता नहीं थी। पिछले महीने ही उसके मिन्नी की घड़ी गुम हो गई थी, तो बहुत सर पर उसने उठा लिया था। पूरे 2 साल की कमाई से खर्चा, पूरी 2 साल की जमा पूंजी से उसने ये झुमके खरीदे थे। किसने? कांति ने। हाँ, तो ये पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि झुमका तो उसका खो गया था। झुमका कहाँ से ली थी उसने? अपनी फ्रेंड रमा के साथ वो गई थी एक शॉपिंग करने के लिए एक दुकानदार में, तो वहाँ पर उसको ये झुमका दिखा था। तो दुकानदार से उसने कहा कि ये झुमके को प्लीज़ साइड में निकाल के रख दीजिए, ये झुमका बहुत ही खूबसूरत है। और उसकी प्राइस जब उसने पूछा तो सिर्फ 2000 रुपये सुनकर उसको यकीन ही नहीं हुआ, और उसने कहा कि मैं इसे खरीदूंगी, अब इसे पिछले साइड में निकाल के रख दीजिए। तो दुकानदार ने उसके आग्रह पर उसको साइड में निकाल के रख दिया और कहा कि आप आइए और इसे ले जाइए। तो उसके बाद फिर वो घर पर आए और सर्वेश को उसने कहना चाहा कि आप मुझे दिलवा दीजिए, लेकिन सर्वेश के सर पर
क्या सवार था? इनकम टैक्स का टेंशन था, क्योंकि मार्च का महीना था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई उनको बोलने के लिए। तो उसने क्या की, अपनी पूरी 2 साल की जमा पूंजी लेकर सुनार के पास गई और वो ख़रीद कर लेकर आ गई। और उसने ये तय किया था, उसने ये प्लान बनाया था कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में ये पहनेंगी, तभी घर वालों को और सर्वेश को बताएंगी। दूसरे दिन जब रमा उसके घर पर आई तो देखा कि उस झुमके का जो एक मोती था वो टूटा हुआ था। जब उसने बताया कांति को कि देख इसका एक मोती टूटा हुआ है, तो फिर फ़ौरन वो रिक्शा करके वापस सुनार के पास गए, क्योंकि अतिरिक्त राशि और ना लग जाए कुछ दिनों के बाद, और पैसे ना लग जाए, इसलिए वो तुरंत गए और सुनार के पास जाकर उसने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो सुनार ने कहा बहन जी ये तो बहुत मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, मैं अभी इसे सही कर देता हूँ। और आधे घंटे में उसने सही कर कर उन्हें दे दिया और कहा कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी ही दुकान समझिए। ये कहकर सुनार ने उसे तसल्ली दी और वो फिर उसको लेकर वापस आ गई अपने घर पर। घर पर आने के बाद वो अपने मेज़ पर उसने वो पैकेट रख दिया, झुमके का पैकेट, और अपने कामकाज में लग गई। कामकाज ख़त्म होने के बाद, घर का कामकाज ख़त्म होने के बाद जब वो उसने पैकेट उठाया और अलमारी में रखने के लिए गई तो देखा कि झुमका गायब है। एक ही झुमका है, एक झुमका कहाँ गया उसके समझ में ही नहीं आ रहा था। कि जैसे तैसे उसने खाना खाया और दोपहर को सोने के लिए गई तो जब उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसके आंखों के सामने झुमका ही झुमका घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। तो आधे घंटे के बाद उसकी घर की बेल टिंग टोंग बजने लगी और मजबूर होकर उसे उठना पड़ा। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? कमलाबाई होंगी सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोली तो कमलाबाई अंदर आई और फ़ौरन कहने लगी कि बहू जी बहुत देर हो गई है, मेरी बेटी आई हुई है, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मैं डॉक्टर के पास ले गई। ऐसे फटाफट बोलकर कमलाबाई ने अपनी बात कह दी और कांति को कुछ कहने भी नहीं दी, अपनी सफाई दे दी और फ़ौरन बर्तन मांजने के लिए चली गई। तो कमलाबाई की लड़की 2 महीने से इसके घर पर है, ये बात कांति के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने उससे रहा नहीं गया और उससे पूछ लिया, क्यों उसका आदमी तो बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी में है ना। कांति ने उसे पूछ ही लिया। ये हो गया था पिछले इसमें। अभी हमने कोई क्रिकेट देख लिया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। उसने पूछा कि हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बेटिया के बापू होते तो और बात थी। बस इसी बात पर बेटियों को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को जबिया में रख कर भर आई आँखों की कोरों को हाथों से पोंछ डाला। क्या कर डाला? पोंछ डाला। जब उसने पूछी कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि उसकी नौकरी पक्की जब से हो गई ना तो उनकी आंखें फट गई है। कहते तेरी माँ ने तो 2 गहने भी नहीं दिए। क्या करे तेरी माँ, ऐसी तो आ गई उठ के, कुछ भी दहेज नहीं लेकर आई, कुछ भी सामान नहीं लेकर आई, सिर्फ 2 गहने दिए, वैसी तो उठ के आ गई। ये बात पर वो उससे क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं उसकी बेटी को। बस इसी बात पर वो लेने नहीं आए। हाँ, कमलाबाई और क्या कह रही है कि मैं कर करके कितना करूँ, मैं बर्तन मांजती हूँ, लोगों घर में जाकर काम करती हूँ, मैं कितना कमा लेती हूँ, उसके बाप जी होते तो अलग बात थी, अब मैं क्या करूँ। कमलाबाई की आंखें भर आई और आंखें भर आने के बाद उसने अपनी आंखों को पोंछ डाला। क्या हुआ यहाँ पर? कमलाबाई ने बताई कि उसकी नौकरी पक्की हो गई जब से उनकी आंखें फट गई है और वो और जहेज़ मांग रहे हैं सादे अल्फाजों में कि और गहने तू लेकर आ, अगर और गहने नहीं ला सकती तो वहीं पर रहे, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। उसे लेने के लिए वो लोग नहीं आ रहे। ऐसा कहते हुए कमलाबाई क्या करने लगी? रोने लगी। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। हाँ, उसे सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और कहा कि पेमेंट लेकर चले जाना, ये कहकर वो ऊपर चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। कमलाबाई का पूरा काम हो गया था, वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए।
नोट अपने पल्लों में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि ना जाने क्या सोचती हुई वो फिर वापस लौट आई। क्या बात है, कमलाबाई उसे वापस लौट कर आते देख कांति चौंकी। क्या हो रहा है? कांति ने कमलाबाई से कहा कि क्यों 2 महीने से तेरी बेटी तेरे घर पे है। तो कमलाबाई ने बताया कि उसके पति की नौकरी लग गई, जब से उनकी आंखें टाइट हो गई है। वो कह रहे हैं कि तूने झुमके वुमके कुछ नहीं लाई है, तूने कोई गहने नहीं लेकर आई, जा तो वो गहने लेकर आ, तभी हम तेरे को वापस लेकर जाएंगे। उसे लेने के नहीं ले आ रहे हैं। और 2 महीने से कमलाबाई की बेटी उसके घर पर ही है। तो फिर सहानुभूति दिखाकर 2-4 अल्फाज उसने कहा कांति ने उसे, और कहा कि पेमेंट लेकर जाना। और वो कपड़े, सूखे हुए कपड़े ऊपर से लाने के लिए चली गई। जब वो वापस आई तो कमलाबाई जाने के लिए तैयार थी। तो उसने 200 रुपये उसे दिया, 100 के 2 नोट निकाल कर उसे दिया और कहा कि और ज़रूरत पड़ी तो मांग लेना। और कमलाबाई फिर चली गई। कैसी? नोट पल्लों में बांध कर वो जाने लगी, दरवाजे तक गई तो फिर वापस वहाँ से आई। वापस आते देख कांति ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों है, क्यों वापस आई है? चौंकी वो। क्या हुआ, क्या बात है, बताओ मुझे। तो ये यहाँ पर हुआ, समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाज़ार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में ये सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। समझ में आ रहा है कुछ आपके? हाँ, क्या हुआ यहाँ पर कि वो जा रही थी पैसे लेकर, उसकी पगार लेकर वो जा रही थी, पल्लू में बांध कर जा रही थी। अचानक वापस आई, दरवाजे में से जाकर अचानक वापस आई तो कांति चौकी उससे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। तो उसने कहा कि बहू जी, आज दोपहर में जब मैं रस्तोगी जी के यहाँ काम करने जा रही थी तो मुझे रास्ते में ये सड़क पर मिला। कम से कम 2 तोले का होगा। अगर मैं इसे बेचने जाऊँगी तो लोग समझेंगे कि मैंने किसी के यहाँ से चुराया है, इसलिए ये आप रखिए, कम से कम 2 तोले का है। आप इसे बेचेंगी तो कोई टेंशन नहीं होगा, आप इसे बेचवा दीजिए तो मैं फिर ससुराल में कोई हल्का फुल्का गहना भिजवा कर अपने बिटिया को भी वापस भेज सकती हूँ। ये कहकर एक झुमका कमलाबाई ने कांति के हाथ पर रख दिया। देखिए बात यहाँ पर क्या है कि बेचारी कमलाबाई मजबूर है, बेसहारा है, उसका हस्बैंड नहीं है। उसकी बेटी को घर वालों ने क्या कर दिए, वापस भेज दिए और कहते हैं कि गहने लेकर आ। क्या लेकर आ? गहने लेकर आ, वरना तू अपने घर पे ही रहे। कितने बड़े ये भिखारी है, कितने बड़े ये लालची है कि अपने घर में आई हुई बहू को कह रहे हैं कि जा तो तेरे माँ के घर से गहने लेकर आ। अगर उसकी माँ बहुत अमीर होती तो अलग बात थी, लेकिन उसकी माँ तो क्या करती है, घरों घर जाकर काम करती है, बर्तन धोती है, बर्तन मांजती है, लोगों घर में जाके काम करती है। उसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा कि वो अपने बेटू को गहने दिलवा के दे। जहेज़ मांग रहे हैं, खुले अल्फाज में। जहेज़ मांगना क्या है, गुनाह है। जो जहेज़ मांगता है तो वो सबसे बड़ा भिखारी है। तो क्या कर रहे थे यहाँ पर, वो कमलाबाई की बेटी से भी वो लोग जहेज़ मांग रहे थे कि जा अपनी माँ से गहने लेकर आ। तेरे माँ ने तो 1-2 गहने भी नहीं दिए। बेचारी कमलाबाई कहाँ से देंगी, वो तो घरों में काम करती है। किस तरह का हमारा समाज हो गया है, किस तरह समाज में हमारे रीति रिवाज है, किस तरह हमारे रीति रिवाज बन गए हैं और उसे में एक्सेप्ट करते हैं। किस तरह हम क्या करते हैं, जहेज़ मांगते हैं। सबसे बड़े भिखारी है जहेज़ मांगने वाले, सबसे बड़े लालची है। किसी और के बलबूते पर क्यों नाचने का, तुम खुद कमाओ, खुद झुमके लेकर आओ, खुद गहने लेकर आओ, खुद घर बनाओ, खुद गाड़ी लो। जहेज़ में गाड़ी मांगते हैं, होंडा मांगते हैं, कार मांगते हैं, घर मांगते हैं। अरे
तुम शादी कर रहे या सौदा कर रहे हैं, बराबर ना। शादी करो, सौदा मत करो। जो वो दे रहे ले लो, नहीं दे रहे मत लो, कोई बात नहीं है ना। आज तुम किसी की बेटी अपने घर ला रहे, कल तुम्हारे घर पे भी बेटी होगी तो वो भी तो कहीं जाएगी ना। एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात है। दुनिया गोल है, जो भी हम काम करते हैं घूमकर हमारे तक आता ही आता है। तो ये सब काम नहीं करने के, हाँ, जहेज मांगने का, झुमके मांगने के, गहने मांगने के। तो कमलाबाई परेशान थी तो उसे एक झुमका मिल गया था। अब झुमके की कहानी तो हम पढ़ ही रहे। उसने कांति के हाथ में लाकर रख दिया और कहा कि आप इसे बिकवा दीजिए, जो भी पैसे आएंगे उससे मैं गहना बनवा कर अपनी बिटिया के ससुराल में पैगाम भिजवा दूंगी, फिर वो आकर इसे लेकर जाएगी। बेचारी मजबूर थी कमलाबाई, क्या करेंगी, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगी, चोरी करेंगी, कहीं डाका डालेगी, नहीं ना। तो ये सब यहाँ पर चढ़ रहा था, समझ में आ रहा है आपके। तो यहाँ पर ये हुआ कि कमलाबाई को झुमका जो मिला था रस्तोगी के यहाँ से, वो उसने कहा कि मैं इसे बिकवा नहीं सकती, आप इसे बिकवा दीजिए, अगर मैं बेचने के लिए जाऊँगी तो लोग कहेंगे कि ये चोरी का है। उसके हाथ पे लाकर रख दिया। और झुमका किसका था आपको तो पता ही है। चलिए बढ़ते आगे। अब कांति क्या करेंगी, उसे बोलेंगी कि ये मेरा झुमका है या नहीं बोलेंगी, क्या करेंगी, क्या होता है आगे देखते हैं। क्या था वो झुमका। चलिए बढ़ते आगे। अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। अरे वो झुमका सुबह से ढूंढ रही थी, है ना। झुमका कहाँ कहाँ उसने ढूंढ लिया, कोना कोना, अलमारी के नीचे, बिस्तर उठाकर हर जगह उसने ढूंढ लिया। सो रही थी तो भी उसके आंखों के सामने झुमका ही घूम रहा था। और वो झुमका किसे मिला था, कमलाबाई को, और उसने उसके हाथ पे लाकर रख दिया था। अरे इतना ही उसके मुंह से निकल पाया, विश्वास मानो भाऊजी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। हाँ, अरे ऐसा कमलाबाई सुनी तो उसने कहा भरोसा दिलाने के लिए कि भाऊजी सच में ये झुमका मुझे सड़क पर पड़ा ही मिला। कमलाबाई को क्या लगा कि कांतिबाई कि ये ना सोचे कि मैंने कहीं से चुरा कर लाया हूँ या फिर किसी से लिया हूँ, बल्कि उसने अपनी सफाई में कहा कि सच में ये झुमका मुझे सड़क पर पड़ा हुआ ही मिला। सहम गई थी, वो डर गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, कमलाबाई ने उससे कहा कि ये झुमका मुझे सचमुच सड़क पर पड़ा मिला, क्योंकि उसके मुंह से क्या शब्द निकला था, अरे। तो कमलाबाई जो है सहम गई थी कांति के मुंह से ये लफ्ज़, ये वर्ड, ये शब्द सुनकर। चलिए बढ़ते आगे, क्या होता है आगे देखते हैं। वो बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग का कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उससे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कमलाबाई ने 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके सामने उसकी बेटी की तस्वीर आ गई। किसके सामने? कांति के सामने कमलाबाई की बेटी की तस्वीर आ गई। उसने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोच रही थी कि क्योंकि कमलाबाई ने उसके बारे में बहुत सारी बातें की थी। दुबली पतली है, कंदुमी रंग है, कमज़ोर सी लड़की है, और उसके पति ने उसको सिर्फ इसलिए अपने मायके में छोड़ दिया है कि उसकी माँ ने, कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने नहीं दिए। वो बोल सकती थी, कौन? कांति बोल सकती थी कि ये मेरा झुमका है, लेकिन जैसे ही वो ये बोलना चाह रही थी तो उसके सामने उसकी बेटी आ गई। नज़रों के सामने उसकी बेटी घूमने लगी कि उसकी बेटी को उसके पति ने अपने मायके में छोड़ दिया है, अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया है, सिर्फ इस कारण से कि वो कुछ नहीं दे पाई। ये सोचकर
वो अपनी बात नहीं कर पाई। कौन? कांति। वो ये नहीं कह पाई कि ये मेरा झुमका है, मैं इसे सुबह से ढूंढ रही हूँ। और उसके पास तो सब चीज़ थी, एक झुमका भी था और सुनार के पास हो गई थी, वो बात भी उसके पास थी, लेकिन वो कहीं नहीं पाई क्योंकि उसकी तस्वीर उसके सामने आ गई थी कि किस तरह एक कमज़ोर सी लड़की को मायके में वापस भेज दिया गया है, सिर्फ इस कारण से कि उसकी माँ ने उसे 2-3 गहने भी नहीं दिए हैं। कैसा हमारा समाज हो गया है, ज़रा सी बात पर लड़कियों को मायके भेज देता है कि जा तेरी माँ के यहाँ से लेकर आ। ये बात गलत है, ये बात हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, ये बात हमारे समाज से निकलना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं क्या होता है। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्लभ लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी। क्या लगा था उसे कांति को कि कमलाबाई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही खड़ी है, उसके हाथ में ये झुमका है जिससे उसके पति ने मायके भेज दिया है। तो कमलाबाई ने पूछा कि क्या सोच रही है भाऊजी। कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया, वो कहीं खो गई थी, कुछ सोच रही थी। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी, फ़िलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसे में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। देखिए, कमलाबाई और कांति यहाँ पर क्या कर सकती थी और आप क्या करते थे ऐसे वक्त में। अगर आपका झुमका या आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती, फिर कोई उसे लाकर आपको ही देता कि ये लीजिए मुझे ये चीज़ मिली है, प्लीज़ आप इसे बिकवा दीजिए। हम रहते तो क्या करते थे, अरे ये तो मेरा झुमका है, अरे ये तो मेरी चीज़ है, ला मुझे वापस कर, देख मेरे पास इसका सबूत भी है, इसका दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। लेकिन कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि कमलाबाई की बेटी 2 महीने से वहीं पर घर पर बैठी थी। उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया था इस वजह से कि सिर्फ तेरी माँ ने झुमके, तेरी माँ ने गहने हमें नहीं दिए हैं। तो कांतिबाई ने क्या किया, कांता ने क्या किया कि वो अलमारी के पास गई, दूसरा झुमका निकाला, फिर पता नहीं क्या सोची, वापस रख दी, अलमारी बंद कर दी, अलमारी में से 1000 रुपये निकाले और कमलाबाई को दे दिए कि ये लो कमलाबाई, इससे कुछ गहने खरीद लेना और अपने बेटी के ससुराल भिजवा देना। अगर इसे बेचने पर, ये झुमका बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं आपको भिजवा दूंगी, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर उसने क्या किया, दूध वाले को देने के लिए जो पैसे घर में रखे हुए थे उसमें से 100 के 10 नोट निकाल कर उसने कमलाबाई के हाथ में रख दिया। ये होती है इंसानियत, ये होती है परोपकार, सामने वालों को पता भी ना चले, है ना। अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि दूसरे लोगों की मदद ऐसे करो, सदका ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लोगों पर एहसान करो तो उन पर एहसान जताओ मत कि मैंने तुम पर एहसान की है। कांति चाहती थी तो उसको कह सकती थी कि ये मेरा झुमका है, लेकिन उसने कहा नहीं। उसको ये भी कह सकती थी ये मेरा झुमका है लेकिन फिर भी मैं तेरी मदद कर रही हूँ। अगर वो ऐसा कहती तो कमलाबाई क्या हो जाती थी, शर्मिंदा हो जाती थी, वो मदद हो जाती थी, वो उससे लिया उधार पैसा हो जाता था। किससे? कांति से लिए। इसलिए कांति ने उसे कहा नहीं कि ये झुमका मेरा है, ये झुमके का सेट पूरा मेरा है, मैंने कल ही सुनार से इसे लेकर आई हूँ और मैं इसे मैरिज एनिवर्सरी पर पहनने वाली थी। सर्वेश को भी पता नहीं था, किसी घर वाले को भी पता नहीं था, और रमा के साथ गई थी और लेकर आई थी। वो झुमका उसे बहुत पसंद था। भले ही वो 2000 का था लेकिन वो झुमका उसे बहुत पसंद था। तो समझ में आया आपके यहाँ पर क्या हुआ है। कमलाबाई ने झुमका उसको जब दिया था तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि अरे
फिर पता नहीं उसने क्या सोचा, अलमारी खोली, दूसरा झुमका निकाला, फिर वापस रख दिया, फिर अलमारी बंद कर दी, उसमें से पैसे निकाले और कहा कि जाओ। उसने यही सोचा कि क्यों कमलाबाई को मैं शर्मिंदा करूं, बल्कि उसने और ज़्यादा अच्छा सोचा कि मैं इसकी मदद कर देती हूँ, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, ताकि इसकी बेटी जो 2 महीने से घर पे बैठे है वो किसी तरह अपने ससुराल में चले जाए, उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड, उसका शौहर, उसका पति उसको वापस लेकर चले जाए। अगर एक गहना देने से, 1000 रुपये देने से अगर उसकी बेटी वापस ससुराल में चली जाती है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसा ही कुछ कांति ने यहाँ पर सोचा होगा, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ नहीं है कि उसने क्या सोचा था, है ना। आप समझ सकते हैं कि उसने क्या सोचा होगा। अगर आप उस जगह पर होते और आपके बारे में और आपके साथ ये वाक़या, ये हादसा पेश आता तो आप क्या करेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और एक कागज़ पर लिखकर आप अपने टीचर को भी सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर। चलिए, 100 के 10 नोट उसे दे दिए, उसके हाथ पर रख दिए कमलाबाई के। किसने? कांति ने। चलिए देखते आगे क्या होता है। हाँ, अभी जाकर रघु सुनार से बाले का सेट ले आती हूँ भाऊजी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रख के, कहती हुई कमलाबाई चली गई। क्या किया उसने? कमलाबाई ने क्या कहा कि अभी जाती हूँ मैं सुनार के पास और क्या लेकर आती हूँ, एक बाली लेकर आती हूँ। और क्या किया उसने? दुआ दी। क्या दुआ दी? कि भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे हमेशा, अल्लाह तुम्हारे शौहर को हमेशा सलामत रखे। ये कहते हुए कमलाबाई चली गई। हाँ, यहाँ पर हमारा सबक तो ख़त्म होता है, जुमका जो है वो सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें लोगों पर एहसान करना चाहिए। एहसान तो करना चाहिए, लेकिन इस तरह करना चाहिए कि उसको पता तक ना चले, और उसे पता अगर चल भी जाता है तो हम उस पर एहसान जताए नहीं। एक हाथ से हम मदद करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, एक हाथ से हम सदका करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वाही ना करें, बड़ाई, खुद की बड़ाई ना करें। तो इस तरह हमें लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों को उपकार करना चाहिए। इंसानियत हमारे अंदर ज़िंदा होना चाहिए। कांति के अंदर यहाँ पर इंसानियत ज़िंदा थी। वो चाहती थी तो झुमका मेरा है बोलकर रख सकती थी। हाँ, कमलाबाई को काम से भी निकाल सकती थी, लेकिन कांति ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने उसका साथ दिया, उसका सपोर्ट किया। हाँ, उसको ये तक खबर नहीं हुई कमलाबाई को कि ये झुमका असल में कांति का ही था, उसके घर की मालकिन का ही था, जिसके घर पर वो काम करती थी। लेकिन उसे पता ही नहीं चलने दिया कांति ने। इस तरह होती है मदद, इस तरह होती है हेल्प। इस तरह लोगों की मदद करना चाहिए और इस तरह हेल्प करना चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए और इंसानियत का ये ही सबूत है। इस तरह होता है इंसानियत का सबूत। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत इन्जॉयमेंट किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दिए गए, वो सवाल हल करिए और एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है, उसको भी भरिए। फीडबैक फॉर्म है वो, उससे हमें पता चलेगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।